दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है नशा, जिससे आज विश्व के लगभग सभी देश के देशवासी परेशान हैं। क्योंकि नशे से न केवल घर बल्कि पूरा समाज, पूरा देश ही प्रभावित होता है। और एक बार कोई किसी भी प्रकार के नशे के चक्कर में पड़ गया तो उसको इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार या आपके किसी भी जानकर को किसी भी प्रकार के नशे की आदत हो गई है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और आपके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने और इसमें बताई गई साधारण सी निःशुल्क विधि को अपनाकर दुनिया के किसी भी नशे से मुक्ति मिल सकती है, वो भी निःशुल्क और बिना किसी तकलीफ के। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी नशा व्यक्ति करता क्यों है, क्योंकि यदि किसी बीमारी का कारण पता हो जाए तो इलाज भी संभव है। मेडिकल साइंस नशा मुक्त करने में क्यों सफल नहीं हो सका? क्योंकि मेडिकल साइंस अभी नशे का कारण खोजने में असफल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि हर व्यक्ति के स्वभाव, चाल चलन का कारण उसकी अपनी वृत्ति होती है। हर व्यक्ति में 3 प्रकार की वृत्ति विद्यमान होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें से एक वृत्ति प्रधान होती है और बाकी 2 गौण होती हैं। जिन लोगों में तामसिक वृत्ति प्रधान होती है उनका खाना पीना, व्यवहार आदि सब तामसिक ही होता है। वह व्यक्ति तामसिक स्वभाव के कारण नशे और तामसिक भोजन की ओर अपने आप ही मुड़ जाता है और उस प्रकार के वातावरण में डूब जाता है। वृत्ति को किसी टेस्ट ट्यूब में नहीं देख सकते। गीता के अनुसार वृत्तियां तो जन्म दर जन्म आत्मा के साथ शरीर दर शरीर ट्रांसफर होती रहती है। वृत्ति जो पिछले जन्म में थी वो ट्रांसफर होकर इस जन्म में आ गई और उस व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही हो गया। यदि सात्विक वृत्ति प्रधान है तो वह व्यक्ति सात्विक आहार विहार को ही पसंद करेगा, और राजसिक वृत्ति प्रधान है तो वह व्यक्ति दोनों वृत्ति का मिश्रित स्वरूप रहेगा। तो अब ये तो गीता में भगवान ने समझा दिया कि नशे की लत क्यों लगती है, जिससे कारण तो स्पष्ट हो गया कि नशे का कारण तामसिक वृत्ति का प्रधान होना है। अब मुख्य बात यह है कि क्या इस तामसिक वृत्ति को सात्विक वृत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है? क्योंकि बिना वृत्ति परिवर्तन के नशा कभी भी नहीं छूट सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। मेडिकल साइंस इस कारण से नशे को नहीं छुड़ा सकती क्योंकि उसके पास वृत्ति को जांच करने वाली कोई मशीन नहीं है। तो फिर वृत्ति को बदले कैसे साइंस वाले? अब बात आती है कि तामसिक वृत्ति को सात्विक वृत्ति में परिवर्तित करें कैसे। तामसिक वृत्ति को ऐसे समझा जाए कि जैसे कोई राक्षसी स्वभाव प्रधान है, यानी रावण प्रभावी हो गया, तो रावण को तभी मारा जा सकता है जब राम को प्रभावी किया जाए। और राम जब प्रभावी होगा जब राम को जो पसंद हो वो किया जाए। और राम को क्या पसंद है? राम को पसंद है राम का नाम। केवल ईश्वर के नाम जप से ही वृत्ति को बदला जा सकता है। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि नाम जप करते रहो, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। आज ही फैसला हो जाएगा, लीकर के लिए तो अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समझे बाकी सारी बीमारियां ठीक हो रही है, एड्स हो रहे हैं, हेपेटाइटिस भी हो रही है, ब्लड कैंसर हो रही है। अब बात यह आती है कि कौन सा ऐसा भगवान का नाम है जो तामसिक यानी रावणी वृत्ति को सात्विक वृत्ति यानी कि राम की वृत्ति में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता हो। भगवान का नाम तो बहुत ही प्रभावी होता है, उससे प्रभावी तो कुछ भी नहीं। जब नशा ईश्वर के नाम का आएगा तो हर नशा फीका हो जाएगा, क्योंकि राम के नाम में नशा होता है। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यानी भांग धतूरा या कोई भी नशा करो, रात को करो तो सुबह तक सब नशा उतर जाता है। लेकिन राम के नाम का नशा एक बार चढ़ जाए तो फिर वो रात दिन चढ़ा ही रहता है, और फिर उस पर किसी प्रकार का नशा काम नहीं करता। लेकिन मैं आपको भगवान का वह नाम जिसको असंख्य नाथों ने जपा है और वह नाम जिसके आदि गुरु स्वयं भगवान शिव हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि यदि आपने ये नाम मन ही मन जपना शुरू कर दिया तो नशा तो आपके नज़दीक ही नहीं आएगा, और यदि किसी ने ज़बरदस्ती नशा देने की कोशिश भी की तो फिर उल्टी हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। इसका मुख्य कारण ये है कि अंदर जो दानवी शक्ति काम कर रही थी वह नशे को मांग रही थी, वह खत्म हो गई है। जब मांग ही नहीं रही तो सप्लाई किस बात की? यह उसी प्रकार है जैसे एक बार पेट भर खाना खा लिया, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास करे खाना नहीं खाया जा सकता। शराब पीने वाले तो सिर्फ एक दिन में शराब से मुक्त हो सकते हैं,
चाहे अफीम, गांजा, स्मैक, हेरोइन या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी नशा हो छूट सकता है। कारण ये है कि इस ईश्वरीय नाम में शक्ति है। यह मंत्र चेतन मंत्र है। इस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है जो किसी किताब में लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है। यह मंत्र भगवान शिव से मशेंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी आदि असंख्य नाथों में होता हुआ बाबा श्री गंगाई नाथ जी के पास आया, जिनकी जीवित समाधि बीकानेर के पास जामसर में है। अब यह मंत्र, जिसे संजीवनी मंत्र भी कहा गया है, बाबा गंगाई नाथ जी योगी के शिष्य समर्थ सत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्रीमुख से सुनोगे, जो कि 2017 में शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी आवाज जीवित है, उनकी तस्वीर जीवित है। इसका प्रमाण तो आपको मंत्र जपने और ध्यान करने से मिलेगा। यदि आप इस मंत्र को सुनना चाहते हो और हर नशे से मुक्ति चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी बहुत ही आसानी से और निःशुल्क हर नशे से मुक्त होकर अपना जीवन आनंद के साथ बिता सकते हैं। इस मंत्र जप और ध्यान से पूरे विश्व में लोग निःशुल्क विधि से नशे और सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति यह समझकर कि मैं नशा नहीं छोड़ना चाहता, मैं यह मंत्र जप नहीं करूंगा, और घर वाले चाहते हैं कि यह व्यक्ति नशा छोड़ दे, तो घर के सदस्य 15 मिनट ध्यान और संजीवनी मंत्र का जाप गुरुदेव से प्रार्थना के साथ करें तो वह व्यक्ति नशा मुक्त हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई बात पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश्वास करके देखिए, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा मानना है कि हमारा देश भारत और पूरा विश्व हर प्रकार के नशे से मुक्त हो जाए और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाए। जिस परिवार में एक सदस्य भी यदि किसी नशे से ग्रसित है तो वह पूरा परिवार हर दिन रात अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है, खास तौर से घर की महिलाएं। यदि मेरे एक छोटे से प्रयास से कुछ परिवारों में खुशी का माहौल हो जाए तो मेरे लिए भी खुशी का अवसर होगा। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे नशा मुक्त भारत होने की ओर हम तीव्रता से अग्रसर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।